हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सर्दी स्पेशल मिठाई बनाने जा रहे हैं। और ये जो हम गजक बना रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आज हम ये गजक तिल और मूंगफली से बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और मुंह में घुल जाने वाली गजक बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि देखिए और इसे बनाइए। तो विंटर स्पेशल ये गजक आप सभी को बनानी चाहिए और पूरे परिवार को खिलानी चाहिए। बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि जब मूंगफली और तिल से मिला करके आज हम गजक बनाएंगे, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ये प्रोटीन से भरपूर है और कैल्शियम आयरन से भी भरपूर है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने मूंगफली ले ली है और मूंगफली को हमने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया। और 5-7 मिनट में मूंगफली में आपको चट-चट से आवाज़ आएगी और जैसे ही मूंगफली के जो छिलके हैं उसका कलर चेंज होने लगेगा, तब आप इसे अलग प्लेट में निकाल लीजिए। और इसी तरह तिल को भी तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं तिल का कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमें तिल को और मूंगफली को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो तिल को रोस्ट करते समय ध्यान रखिए, फ्लेम को मीडियम और लो रखना है। और जैसे इसमें भी तर-तर से आवाज़ आने लगे तो समझिए कि तिल रोस्ट हो रहे हैं। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तभी आप इसे अलग प्लेट में निकालिए। अगर आप पहले से इसे निकाल लेते हैं तो तिल कच्चे रह जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए सबसे मेन बात यही है कि हमें तिल और मूंगफली को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए। और अब यहाँ पर मूंगफली ठंडी हो गई है, तो इसे हम इस तरह से हाथों की मदद से क्रश करके इसका छिलका अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथों से आप इसे मसल लीजिए, तो इसका जो छिलका है वो अलग हो जाएगा, उसे झाड़ लीजिए। और अब ये जो मूंगफली है जिसका हमने छिलका निकाल दिया, इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्राइंड करते समय ध्यान रखिए कि इसे पल्स मोड पर चलाते हुए ग्राइंड करिएगा। अगर आप एक साथ ही मिक्सी चला देंगे तो इसका बहुत फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा और फिर इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर पल्स मोड पर हमें मिक्सर को चलाना है। तो इस तरह से दरदरा मूंगफली का पाउडर हमें तैयार कर लेना है, आप देख सकते हैं। और अब जो मूंगफली हमने ग्राइंड करके तैयार की है, इसका हम मेजर करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और इस तरह 2 कटोरी भर के मूंगफली का ये पाउडर हमें चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे और आप भी इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये जो हम गजक बनाने जा रहे हैं आपकी बहुत परफेक्ट बनने वाली है। तो अब हमने यहाँ पर तिल को भी ग्राइंड कर लिया है, तो इसे भी पल्स मोड पर चला करके ग्राइंड करिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे भी दरदरा कर लिया है। तो ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते हुए ना पीसें, नहीं तो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और ये एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो अगर हम पल्स मोड पर चलाते हैं तो इस तरह से दरदरा पाउडर तैयार हो जाएगा। तो अब तिल को भी हमने इस तरह से मेजर कर लिया। तो उसी कटोरी की नाप से मैंने 2 कटोरी तिल ले लिए। तो इस तरह से हमने 2 कटोरी मूंगफली का पाउडर ले लिया और इसी तरह से 2 कटोरी तिल का पाउडर भी हमने ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब यहाँ पर हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ की मात्रा भी हमें इसी तरह मेजर करके लेनी है। तो जो भी गुड़ आप ले रहे हैं उसे क्रश कर लीजिए। तो नाइफ़ की मदद से इस तरह छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और उसी कटोरी की नाप से 2 कटोरी गुड़ ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट मेजर के साथ बनाइएगा और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी।
और मार्केट से जो हम मिठाई लेके आते हैं, गजक लेके आते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद इस गजक का आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी नाप करके गुड़ ले लिया। पहले नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लिया और इस तरह से 2 कटोरी इसका मेजर ले लिया। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है और अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे और गुड़ को हम पिघलने देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे जिससे कि गुड़ जले नहीं। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, केवल 5-6 ड्रॉप पानी के आप डालिएगा। 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब पानी आप इसके अंदर डालिएगा, इससे ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। अब जैसे ही गुड़ पिघलने लगेगा और बॉईल होने लगेगा, ये इस तरह से इसमें झाग आने लगेंगे, तो लगभग 4 से 5 मिनट हमने गुड़ को पकाया तो इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, फ्लेम को मीडियम रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब इस स्टेज पर हमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो 1/4 चम्मच ही आप डालिएगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो जैसे हम बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें और भी फुलाव आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं गुड़ फूलने लगा है। और अब इसी स्टेज पर हमें सारे जो हमने ग्राइंड करके तिल और मूंगफली रखे थे वो सब इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हमें थोड़ा जल्दी से काम करना है। जो भी हमने ग्राइंड करके तिल मूंगफली रखे थे उसे फटाफट से डालेंगे और फटाफट से मिक्स करेंगे। और जैसे हम मिक्स करते जाएंगे तो पूरा मिक्सचर एक बीच में इकट्ठा हो जाएगा और ये तला छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से अच्छे से कंबाइन हो जाएगा। तो पूरे मिक्सचर को हमें अच्छे से कंबाइन करना है और एक प्लेट में सेट कर देना है। तो जिस प्लेट में आप इसे सेट करेंगे उस प्लेट को पहले से ही ऑयल या घी से ग्रीस करके रख लीजिए। और जैसे ही आप ये पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें, पूरे मिक्सचर को उस प्लेट में सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इस मिक्सचर को हम उस प्लेट में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में पहले से ही ऑयल लगाकर उसे ग्रीस कर लिया था, उस प्लेट में इसे सेट कर दूंगी। तो इसे फैलाने के लिए आप किसी कटोरी की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट कटोरी ले ली और उससे इसे अच्छे से फैला दिया। तो पूरी प्लेट में आप इसे सेट कर दीजिए। आप मोटा पतला जैसे भी इसे सेट करना चाहें, आप गजक को जितना भी मोटा या पतला रखना चाहें उस शेप में इसे सेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने एक फ्लैट कटोरी ले ली थी और उससे इसको अच्छे से प्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें इसी समय ही आप इसके पीसेस कट करिएगा। अगर आप बाद में इसके पीसेस कट करना चाहेंगे तो बाद में इसके पीसेस कट नहीं होंगे। तो जैसे ही आप इसे प्लेट में फैला लें
तुरंत ही नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस कट करके रख लीजिएगा। तो जैसे हम इसके पीसेस कट करके छोड़ देंगे, बाद में जब ये ड्राई हो जाएगी तो पीसेस अपने आप ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो गजक हम बना रहे हैं ये सर्दियों में बहुत ही गुणकारी है। आप इसे बना करके रख लीजिए, ये महीने 2 महीने ख़राब नहीं होगी। बना करके और एयरटाइट कंटेनर में इसे रख दीजिए। विंटर स्पेशल ये गजक बहुत ही हेल्दी होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ये भरपूर एनर्जी देती है और प्रोटीन की मात्रा भी इसमें बहुत अधिक होती है और हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है वो भी तिल खाने से पूरी हो जाती है। तो अगर हम मूंगफली, तिल और गुड़ मिला करके ये गजक बनाते हैं तो सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और पूरे परिवार को इस तरह से बनाकर खिलाइए। आप अगर ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं तो उसे एयरटाइट कंटेनर में रख करके स्टोर कर सकते हैं। ये महीने 2 महीने ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे प्लेट में सेट किया, अब नाइफ़ की मदद से इस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा दूंगी ताकि बाद में वो पीसेस आसानी से निकल जाएं। क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तब सेट हो जाएगा और उसके बाद हमें पीसेस कट करने में मुश्किल होगी। तो इसी समय हमें इस तरह से नाइफ़ की मदद से निशान लगाने होंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही पीसेस निकलने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो गजक बनकर तैयार हुई है बहुत ही सुपर सॉफ्ट गजक बनकर तैयार हुई है। आप जब इसे बनाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान तरीके से हम इसे घर पर बना सकते हैं। शुद्ध और स्वच्छ तरीके से हम इस गजक को घर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है और बच्चों को और पूरे परिवार को हेल्दी खिलाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब ये ठंडी हो चुकी है तो हम इसके पीसेस अलग कर लेंगे और एयरटाइट कंटेनर में से स्टोर कर लेंगे। तो ट्राई करिए ये रेसिपी, विंटर स्पेशल गजक बनाइए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।